अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाजरीन, अपने व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस भी कीजिएगा न्यू अपडेट्स के लिए। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि ये जो अजरक आप देख रहे हैं ये आपकी तरह एक चाहने वाले ने मुझे गिफ्ट की है और मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा तोहफा मुझे दिया है। उन्होंने ये भी फरमाइश की थी कि आप एक व्लॉग इस अजरक के साथ भी करें, तो इसलिए आज मैंने ये अजरक पहनी है और उन साहब का नाम है उमैर। तो उमैर साहब, आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और आप आज मैंने ये आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तो अब व्लॉग का अपना बाकायदा आगाज करता हूँ। नाजरीन, अपोजिशन इस वक्त हुकूमत को चलता करने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों का ये कहना है, ये दावा है कि बिल्ली के ख्वाब में छेचड़े। मतलब ये कि अपोजिशन ख्वाब में भी हुकूमत गिरा नहीं सकती, ऐसा कहना है हुकूमती नुमाइंदों का। हुकूमती टीम का कहना है कि अपोजिशन अंदर से तकसीम हुई भी है, मतलब कोई एक पेज पे नहीं है। अपोजिशन में बड़ी जमात जो है वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है और मौलाना साहब भी कह सकते हैं। तो ये इन्हीं बड़ी पार्टियों को आपस में ये एक पेज पे नहीं है, तो इस वजह से हुकूमत ये कहती है कि ये एक पेज पे ही नहीं है, ये आपस में ही तकसीम हुए हैं, ये क्या हुकूमत गिराएंगे। हुकूमती नुमाइंदों का ये भी दावा है कि अपोजिशन इस हवाले से भी कशमकश में कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए या नहीं लाई जाए। अपोजिशन की इसी कशमकश को देखते हुए सेनेटर फैसल जावेद अपोजिशन से कहते हैं कि वो अदम एतमाद की तहरीक का शौक आज ही पूरा कर दे। आइए मुलाहिजा कीजिए इनका क्लिप। और हम चाहते हैं कि ये कल नहीं आज ही लेकर आए इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद, और वो तहरीके अदम एतमाद नहीं होगी बल्कि इमरान खान के ऊपर एतमाद प्लस हो जाएगा। जी, तो सुना आपने फैसल जावेद का क्लिप। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हुकूमत पर अवाम का एतमाद और बढ़ जाएगा। तो नाजरीन, देखा जाए तो हुकूमती नुमाइंदों की इस बात में कुछ तो सदाकत लगती है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत गिराने में नाकाम नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक पेज पे नजर नहीं आते हैं। कभी कोई रूट जाता है, कभी कोई यू टर्न ले लेता है, कभी कोई जमात पीछे हट जाती है, कभी अपोजिशन के सामने ही आके खड़ी हो जाती है। तो हुकूमत इसलिए पुरुम्मीद नजर आती है कि अपोजिशन इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसलिए हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमें अपोजिशन से कोई डर नहीं है क्योंकि इनमें इत्तेहाद ही नहीं है। नाजरीन, हाल ही में आपने देखा कि खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से गलत बातों पे, बेबुनियाद बातों पे प्रोपेगेंडा किया गया उनके खिलाफ। मैं इस प्रोपेगेंडा की गहराई में नहीं जाऊंगा कि इसके पीछे कौन था, किसने ये प्रोपेगेंडा किया, किसने ये साजिश की, मैं इस पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इस घटिया अमल की शदीद मजम्मत करता हूँ। इसी वाक़ये को बुनियाद बनाकर मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब से कुछ गिले शिकवे कर रही हैं। आइए सुनते हैं। जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था। मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो PTI के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया, मेरे बच्चों पर हमला किया। मुझे आपने बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला। किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया। मैं भी किसी की बेटी हूँ। जी मरियम साहिबा, बिल्कुल आप भी किसी की बेटी हैं। मैं बिल्कुल इस हवाले से आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आपके साथ किसी ने इस तरह का किया है तो मैं उसकी भी शदीद मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल गलत अमल है, ये बिल्कुल गलत है। किसी की किरदार कशी करना बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल इस हरकत के खिलाफ हूँ, इस घटिया हरकत के खिलाफ हूँ। लेकिन वो क्या है ना कि आपकी इस बात से मुझे अख्तर अंसारी साहब का एक शेर याद आ गया, तो वो शेर मैं अर्ज करता हूँ। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। नाज़रीन, इसी शेर पे मैं आपको नवाज शरीफ साहब का एक पुराना क्लिप दिखाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने ला के बैठा दिया है।
और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनजीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी, और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा, और मैं आज भी कहती हूं मैंने मदद की थी। ये पूरी कौम का की सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है, और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग। जी तो मरियम साहिबा, इमरान खान साहब से शिकवे शिकायत करने से पहले आप बाबूजी का ये क्लिप ही देख लेती। बल्कि आपने तो देखा ही होगा, सुना भी होगा कि वो क्या कह रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, उस वक्त खामोश क्यों रही थी जब नवाज शरीफ साहब बेनजीर भुट्टो शहीद के हवाले से गलत अल्फाज का चुनाव कर रहे थे? उस वक्त आप क्यों खामोश थी? उस वक्त भी आप बोलती कि नहीं बाबूजी ये गलत है, इस तरह की जबान नहीं यूज करना। अभी भी जो गलत हुआ है मैं उसको गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पास्ट है ना, इंसान को वो याद रखना चाहिए। इसीलिए मैंने अख्तर अंसारी का शेर पढ़ा था कि याद है माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो हमें तो सब याद रहता है, अगर आप लोगों को और सियासतदानों को नहीं याद रहता तो हमारी तो मेमोरी है ना, हम तो दिखाएंगे आईना। तो माजी में जो होता आ रहा है सियासतदानों के साथ वही आज भी हो रहा है। तो ये तो साइकिल है, साइकिल तो चलती है, आज तुम तो कल वो, कल वो तो परसों तुम। तो ये तो जवाब सवाल चल ही रहा है, चलता ही आ रहा है। खैर एहसन इकबाल साहब भी महंगाई, हुकूमत और करप्शन की तारे जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उनका क्लिप देखते हैं। इमरान नियाजी साहब की हुकूमत पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि आप तारीखी तौर पे सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत है। जी तो सुना आपने एहसन इकबाल साहब को, वो कह रहे हैं हुकूमत को कि तारीख में ऐसी महंगाई कभी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कि आप तारीखी तौर पर करप्ट हुए, मतलब ये एहसन इकबाल साहब ने हुकूमत के हवाले से कह दिया। तो एहसन इकबाल साहब कुछ भी, मतलब कुछ भी, आपकी इस दानाई पे और आपकी इस अक्लमंदी पे मैं आपको सिर्फ दाद ही दे सकता हूँ, बस और कुछ नहीं कर सकता एहसन इकबाल साहब, बस। नाजरीन, अवाम, महंगाई और करप्शन के हवाले से मरियम साहिबा भी इमरान खान साहब को खबरदार कर रही हैं। आइए पहले उनका क्लिप देखते हैं। इमरान खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं हैं, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं हैं, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है कि आप इसका खून पसीने की कमाई जहाँ चाहें आप सर्फ करें। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा, लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी अब। जी तो सुना आपने मरियम साहिबा को, इनकी इस बात पे तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मरियम बीबी साहिबा, मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है इसी हवाले से कि इस वक्त लंदन कौन भागा हुआ है? पता ही है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन फिर भी आप इमरान खान साहब को खबरदार कर रही हैं कि लंदन गए, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। मरियम साहिबा, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? मैं यही कह सकता हूँ कि वाह भाई वाह, क्या बात है। नाजरीन, अपोजिशन की सरगर्मियों को देखते हुए वजीर आजम ने भी अवामी राब्ते मुहिम का आगाज कर दिया है और मंडी बहाउद्दीन में अपना जबरदस्त जलसा किया है और अपोजिशन को एक नए लकब से भी नवाजा है और मौलाना डीजल के नारे भी लगवा दिए। आइए पहले इमरान खान साहब का क्लिप देखते हैं कि ये जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक, मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा, ये डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहता है गवर्नमेंट को गिरा दो। इसकी सबसे बड़ी वजह 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। अब नाजरीन, जरूरत तो इस बात की है कि इस वक्त हमारे रहबरों को ये सोचना चाहिए कि अवाम किस हाल में, अवाम का सोचना चाहिए, अवाम की जरूरतों का सोचना चाहिए कि अवाम को किस तरह आसानी दे सके, किस तरह अवाम की मुश्किलात को आसान कर सकें। लेकिन हमारे रहबरों को तो इस वक्त एक दूसरे पे कीचड़ उछालना और अदम एतमाद करने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है।
नाज़रीन, देखना ये कि इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, इसको देखते हुए, जो तमाम एक्टिविटीज चल रही हैं, इसको देखते हुए सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।